हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जर्नी। आज इस वीडियो में मैं 20 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 के पेपर का रिव्यू देने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर सेंटर की बात करें तो टीसीएस जितने डिस्टेंस में एग्ज़ाम सेंटर देती थी उतना ही एडिक्विटी ने भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल से थोड़ा कम ही था। और बेस्ट बात ये थी कि मेन रोड पर सेंटर था, तो सेंटर ढूंढने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। सेंटर पहुँचने के बाद चेकिंग हुई, वो भी ठीक थी। अंदर जो भी वेरिफिकेशन हुए वो भी ठीक था और सिस्टम सही था। माउस सही चल रहा था, माउस काम सही भी काम कर रहा था। सेंटर पर सब ठीक था एसएससी स्टेनो के मुकाबले। एसएससी स्टेनो और एसएससी सीजीएल में अगर देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। स्टेनो में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, एसएससी सीजीएल में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली जो स्टेनो में देखने को मिली थी। अब बात करते हैं पेपर कैसा था। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का पेपर अगर आपने कभी भी रीजनिंग पढ़ी होगी तो आप 25 आउट ऑफ 25 करके आएंगे। टीसीएस के कंपैरिजन काफ़ी इजी था रीजनिंग, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक रीजनिंग पूछ रहे थे। रीजनिंग में पुराने टॉपिक्स और नए टॉपिक्स दोनों थे, बट न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे। हम सबकी इतनी रीजनिंग एबिलिटी तो है कि वो क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। 70% ओल्ड टॉपिक्स थे और 30% न्यू टॉपिक्स थे जो आराम से हो जाएंगे। सो रीजनिंग की तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। नेक्स्ट जीके मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। जीके थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, अगर आपने डीप स्टडी करी होगी तभी क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। 50% ईजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, देखते ही आंसर टिक कर लोगे। पर 50% क्वेश्चन बिल्कुल समझ के बाहर थे। थोड़ा चेंज था, जीके हार्ड भी था पर ठीक था। स्कीम से क्वेश्चंस थे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस थे, वैसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक था जीके का पेपर। अगर जीके का बेसिक सब सब्जेक्ट के कवर करे होंगे तो आराम से जीके का भी सेक्शन कर लेंगे। जीके का भी सेक्शन आराम से हो जाना है। थोड़ा हार्ड था जीके, पुराने टॉपिक से बहुत अलग, पर ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड ही कह सकते हैं जीके के सेक्शन को। नेक्स्ट मैथ की बात करें तो हमारे मसीहा टीचर्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा। मेरी ये जेन्युइन एडवाइस है आप सभी को। जो आपने पहले से पढ़ रखा है वो उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो। मैथ्स बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैथ का भी सेक्शन कर सकते हो इजीली पूरा, अगर पूरा नहीं तो ऑलमोस्ट 22 to 23 तो बन ही जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर क्वेश्चन हो जा रहा था, हार्ड नहीं था, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन था। थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा था। अगर इंग्लिश पे आते हैं, नेक्स्ट इंग्लिश का पैटर्न सेम था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया था, थोड़ा लेंदी था। और अगर तीनों सेक्शन को कंपेयर करें तो इंग्लिश अलग से ही हार्ड था। सारे सेक्शंस एक तरफ, इंग्लिश अकेला एक तरफ। फिर भी पैसेज को अलग कर दें तो इंग्लिश भी 20+ हो सकते हैं। और अगर ट्रिक की बात करें तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पर ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स में जो ऑप्शन बिल्कुल अलग लगे वही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये यूज़ हो जा रहा था। और हाँ, अगर पेपर ख़राब नहीं करना है तो पैसेज लास्ट के लिए रखना, और कम से कम 7 से 10 मिनट तो होने ही चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। एंड लास्ट, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, सही स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए ये पेपर दिए जा रहे हैं। पेपर टीसीएस के कंपैरिजन काफ़ी इजी था। एसएससी ने ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करी है स्टेनो के कंपैरिजन और पिछले एग्ज़ाम के भी। मेरे एग्ज़ाम सेंटर पर तो कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिली। होपफुली और भी लोगों के सेंटर पर ना हो। बहुत पैनिक और स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, ज़रा सा भी टेक्निकल इश्यूज़ या किसी तरह का भी इशू हो जाता है। और हाँ, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि किस सेंटर पर सब ठीक होगा, किस सेंटर पर इशू होगा। मोस्टली 90% सिचुएशन तो ठीक ही है। जिसके एग्ज़ाम्स अपकमिंग है वो प्लीज़ पहले से कुछ माइंडसेट ना बना के जाएं। इधर उधर की बातें, सब गलत हो रहा है, इस अनसर्टेन सिचुएशन में हो पाएगा या नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। जो होगा देखा जाएगा। पहले से माइंडसेट बनाने का बहुत लॉस है, ट्रस्ट मी। सबको काम माइंड से पेपर करना है। तो ये मेरा रिव्यू था। अगर मैं बात करूं कि क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो जो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ जाना है प्लीज़। और हाँ, आप लोग ने एडवाइस नहीं मांगी है फिर भी दे देती हूँ। प्लीज़ मैथ्स और इंग्लिश के पेपर क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करें। फिर कंप्लीट होने के बाद 1 to 5 कर लें। एडवाइस
ले के देखना, ये वाली रिग्रेट नहीं होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।